अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज, यानी जो आपका ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम है उसकी एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज के अंदर जो आपके एमसीक्यूज थे वो मैंने आपको क्विज़ की फॉर्म में दिए थे, जिसके आप में से काफ़ी बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से आंसर दिया। और जो आंसर आपको नहीं पता चले वो आप मुझसे क्वेश्चन एयर के अंदर या व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब हमने एक्सरसाइज में जो चीज़ डिस्कस करनी है, तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है एमसीक्यूज के बाद कि राइट नेम ऑफ मेन पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, के जो चीज़ें नीचे बताई गई हैं उनके मेन पार्ट्स के बारे में आपने बताना है। ठीक है। तो सबसे पहले फोर ब्रेन, ये पहला पार्ट था उसका। तो फोर ब्रेन के अंदर कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं? तो सबसे पहले सेरेब्रम, नेक्स्ट थैलेमस, और उसके बाद हाइपोथैलेमस। तो तीन पार्ट्स होते हैं, एक सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, किसके अंदर? फोर ब्रेन के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन था हाइंड ब्रेन में कितने पार्ट्स होते हैं? तो हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम होता है, उसके अलावा पॉन्स होता है, और लास्ट में मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। यानी हाइंड ब्रेन के पार्ट्स कौन से हैं? सेरिबेलम, पॉन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा या मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड था न्यूरॉन। तो न्यूरॉन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं? सबसे पहले न्यूरॉन में डेंड्राइट्स, जो मैसेज को रिसीव करते हैं। इसके बाद सेल बॉडी, जो आगे क्या क्या रखती है। सेल बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, सेल बॉडी का अपना एक न्यूक्लियस होता है। और उसके बाद एक्सॉन, जो मैसेज को आगे कन्वे करती है नेक्स्ट न्यूरॉन की तरफ। ठीक है। तो तरतीब से जो जो पार्ट्स हैं उसके उनको देख लेते हैं कि जो डेंड्रॉइड्स हैं, एक सेल बॉडी है, सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है, और आखिर में एक्सॉन होती है मेन पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट चौथा पार्ट है नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन में रेनल कार्पसल में ग्लोमेरुलस और बॉमेंस कैप्सूल होता है। उसके बाद रेनल ट्यूब्यूल में प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल होती है। उसके बाद लूप ऑफ हेनले होता है, और उसके बाद डिस्टल ट्यूब्यूल होती है, और लास्ट में जो रेनल ट्यूब्यूल है उसके अंदर कलेक्टिंग डक्ट शामिल है। तो जो हमारा नेफ्रॉन का टॉपिक है उसके अंदर रेनल कार्पसल के अंदर ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल, रेनल ट्यूब्यूल में प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट हम अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। तो फंक्शंस के बारे में हमने बताना है कि जो नीचे दिए गए आगे आपको स्लाइड में नजर आएंगे उसके फंक्शंस क्या हैं। तो सबसे पहले फोर ब्रेन, इसका क्या फंक्शन है? तो फोर ब्रेन का फंक्शन है, सेरिब्रम के बारे में लिखा है फोर ब्रेन के पार्ट का। सेरिब्रम कंट्रोल करता है मैनी एक्शंस लाइक थिंकिंग, सोचने को, फीलिंग्स जो एहसासात इमोशंस हैं, और सीइंग आपके देखने सुनने, उसके अलावा परसेप्शन आपकी जो ख्यालात हैं उनको, मेमोरी को जो आपकी दिमाग में सोचने की काबिलियत है, स्पीच बोलने की काबिलियत, और डिसीजन मेकिंग, ये सारे सेरिब्रम जो फोर ब्रेन का पार्ट है उसके ज़रिए होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सेरिब्रम के बाद थैलेमस है। तो लिखा हुआ है कि इनसाइड सेरिब्रम देयर इज़ अ स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस। जो सेरिब्रम है उसके अंदर एक स्मॉल स्ट्रक्चर होती है जिसे हम थैलेमस कहते हैं, और इसका काम है सेंसरी फंक्शंस को कंट्रोल करना। ठीक है, जितने भी सेंसरी फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद लास्ट में आ जाता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस लाई करता है थैलेमस की बेस के, यानी थैलेमस के नीचे की तरफ। इट कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर, ये टेम्परेचर को बॉडी का कंट्रोल करता है। हंगर को करता है यानी भूख को, और थ्रस्ट यानी प्यास को। तो ये फॉरब्रेन के पार्ट्स जो उनके फंक्शंस हैं वो लिखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के अंदर सेरिबेलम आता है। तो देखें ज़रा, सेरिबेलम का क्या फंक्शन है? ये कंट्रोल करता है या कंट्रोलर है मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस, यानी बॉडी का जो बैलेंस है बरकरार रखने के लिए सेरिबेलम काम करता है। और मेकिंग प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मूवमेंट, यानी बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल ठीक जो मूवमेंट यानी आपकी हरकत है उसके लिए सेरिबेलम आपके हरकत का जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट जो इसका हिस्सा है वो है पॉन्स। तो पॉन्स के बारे में लिखा है, पॉन्स कंट्रोल करता है मैनी फंक्शंस लाइक स्लीप, swallowing, इक्विलिब्रियम एंड टेस्ट। यानी पॉन्स का काम है कि आप सो जाओ, आप निगल रहे हो कोई चीज़ तो उसको कैसे करोगे, निकलोगे,
इक्विलिब्रियम कैसे अपना बनाओगे बॉडी का, और टेस्ट जो आपका है वो भी तकरीबन काफ़ी हद तक पॉन्स का काम है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट जो है वह है मेडुला ऑब्लांगेटा या मेडुला ऑब्लांगेटा, कंट्रोल करता है हार्ट बीट, ब्रीदिंग और डाइजेशन को। और यहाँ पर आपने पढ़ा था कि मेडुला ऑब्लांगेटा वर्किंग कर रहा होता है तब भी जब आप की पूरी बॉडी क्या होती है, स्लीप में होती है, तब भी ये एक पार्ट है जो रेस्ट नहीं कर रहा होता, ये वर्किंग में ही होता है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट जो है वो न्यूरॉन का है। तो न्यूरॉन का फंक्शन आप बेहतर जानते हैं कि न्यूरॉन का काम क्या होता है। तो देखें, लिखा हुआ है कि न्यूरॉन और नर्व सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम की ये बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन के यूनिट है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि ऑल पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, यानी जैसा कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स जो हैं वो सारी की सारी मेड अप होती हैं किससे, न्यूरॉन से। और आगे इन न्यूरॉन से ट्रांसमिट क्या होता है, तो इन न्यूरॉन से ट्रांसमिट होते हैं मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स, जिसे हम क्या कहते हैं, नर्व इम्पल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है नेफ्रॉन का, यानी नेफ्रॉन का फंक्शन बताना है। तो नेफ्रॉन का फंक्शन बहुत आसान सा है कि नेफ्रॉन जो है वो फंक्शनल यूनिट है किडनी का, और ये दे आर ट्यूब्यूल्स वेयर यूरिन इज फॉर्म्ड, इसके अंदर फंक्शन ये है कि यहाँ पर यूरिन बनता है। और देयर आर ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी, हर किडनी के अंदर तकरीबन 1 मिलियन के करीब नेफ्रॉन्स होती हैं। देयर फंक्शन आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप्स, इनके फंक्शन आगे 3 हिस्सों में डिवाइड हैं, जो मैंने आपको तकरीबन सेकंड लास्ट लेक्चर में बताए थे, जो इससे 2 लेक्चर पहले हुए थे। तो उनके 3 फंक्शंस हैं। सबसे पहले किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है वो फिल्टर करती है वेस्ट मटेरियल को ब्लड से। नेक्स्ट रीअब्जॉर्ब करती है, यानी जो फिल्ट्रेट है उसमें कोई चीज़ आपकी बॉडी को अगर रिक्वायर है तो वो निकाल लेगी। और बाकी लास्ट में जो यूरिन बनेगा उसको एक्सक्रीट करेगी आगे कलेक्टिंग डट से यूरेटर की तरफ, यूरेटर से ब्लैडर और ब्लैडर से यूरिथ्रा की तरफ, ठीक है। तो ये जो है आपके पास नेफ्रॉन है, इसका फंक्शन फिल्ट्रेशन है, यानी ब्लड से अलहदा करना, वेस्ट मटेरियल को रीअब्जॉर्प्शन है, यानी उसको एब्जॉर्ब करना जो चीज़ें बॉडी को चाहिए, ठीक है, उस फिल्ट्रेट से, और एक्सक्रीशन है यानी उस यूरिन को बॉडी से खारिज करना। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि गिव दी लीस्ट एट लीस्ट 3 एग्जांपल ऑफ वॉलंटरी एक्शन, 3 एग्जांपल्स देनी है वॉलंटरी एक्शन की। तो वॉलंटरी एक्शन आपने पढ़ा हुआ है कि वॉलंटरी एक्शन क्या होते हैं, कि बॉडी एक्शन विच आर परफॉर्म्ड अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, यानी जो कॉन्शियस यानी आपकी सोचो होशोवास के ज़रिए हो रहे होते हैं कंट्रोल, उनको हम कहते हैं कि वो वॉलंटरी हैं। विच आर डन बाय आफ्टर थिंकिंग ओवर दैम, जो उनके ऊपर सोच विचार के बाद किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि स्पीकिंग, ईटिंग, रीडिंग, वॉकिंग, रनिंग और क्लैपिंग, सारे के सारे वॉलंटरी फंक्शंस हैं या एक्शंस हैं। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट आंसर है गिव एट लीस्ट 3 टाइप्स ऑफ इनवॉलंटरी एक्शंस। तो इनवॉलंटरी एक्शंस के बारे में आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जो बॉडी है, एक्शंस विच आर परफॉर्म्ड विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ थिंकिंग प्रोसेस आर कॉल्ड इनवॉलंटरी एक्शन, यानी जिसमें थिंकिंग शामिल नहीं होती है उसको हम कहते हैं इनवॉलंटरी एक्शन। और ये कॉन्शियस कंट्रोल इसमें हमारी बॉडी का नहीं होता। हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आई, मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे के सारे क्या हैं, इनवॉलंटरी एक्शंस हैं। उसके बाद डिफाइन पूछा है हमें किसके बारे में, कि सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होती हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन्स क्या हैं, जो कैरी करती है नर्व इम्पल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन, जैसे कि एयर, आइज, स्किन, टंग, नोज वगैरह हैं। तो इनसे सेंसरी नर्व जो हैं नर्व इम्पल्स को कैरी करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाती हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन पूछी है मोटर न्यूरॉन्स क्या होती हैं। तो मोटर न्यूरॉन्स जो है कैरी करती है नर्व इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से और इफेक्टर तक लेके जाती हैं। इफेक्टर आपको पता है मसल्स या ग्लैंड होते हैं, और ये पार्ट हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं। नेक्स्ट इंटर न्यूरॉन्स हैं। तो इंटर न्यूरॉन्स के बारे में आपने पढ़ा है कि इंटर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होती हैं, और दे फॉर्म आर लिंक बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स, ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स में लिंक बनाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्किन इज आल्सो कंसिडर्ड एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन, स्किन जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, यानी इसके ज़रिए खारिज होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट,
कैसे होती है, तो इसके बारे में आंसर आपकी बुक में ही लिखा हुआ है। तो देखें ज़रा क्या लिखा हुआ है कि बुक में आपके कहा गया है कि नाइट्रोजनस मटेरियल एक्स्ट्रा वाटर एंड साल्ट्स आर रिमूव्ड बाय एक्सक्रीटरी सिस्टम। नाइट्रोजनस मटेरियल जितना भी होता है, एक्स्ट्रा वाटर और साल्ट जो ये आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम से खारिज होता है। सम एक्स्ट्रा साल्ट यानी जो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा साल्ट्स होते हैं वो रिमूव किए जाते हैं थ्रू स्किन के ज़रिए ड्यूरिंग परस्पिरेशन, यानी जब पसीना आता है, पसीना आने के दौरान ये जो पसीने के ज़रिए एक्स्ट्रा साल्ट होते हैं ये भी बॉडी से निकाले जाते हैं। तो इस तरह स्किन जो है वो कंसिडर्ड होती है एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है, नेक्स्ट का क्वेश्चन है वो है डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन में सबसे पहले डिफरेंस हमने करना है रिसेप्टर के, और रिसेप्टर क्या है तो देखें ज़रा रिसेप्टर के बारे में लिखा हुआ है कि रिसेप्टर हैं स्पेशल ऑर्गन्स या टिश्यूज़ जो डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलाई को, ये कहलाते हैं रिसेप्टर। जैसे हमने एग्जांपल ली थी कि हमारी आंखें जो हैं वो सेंस कर लेती हैं कोई चीज़ हमारी तरफ आ रही है, या हमारी स्किन जो है वो किस चीज़ की टच को महसूस कर लेती है। तो ये सारे क्या हैं, रिसेप्टर्स हैं। सेकेंड इज डिफ्रेंशिएट हमने करना है रिसेप्टर के साथ इफेक्टर को। तो इफेक्टर क्या चीज़ें होती हैं, इफेक्टर के बारे में लिखा है कि द मोटर न्यूरॉन्स कैरी द नर्व इम्पल्स टू द पार्ट्स ऑफ बॉडी विच प्रोड्यूस रिस्पॉन्स, यानी बॉडी का वो पार्ट जो नर्व इम्पल्स मिलने पर रिस्पॉन्स करता है उसको हम कहते हैं इफेक्टर। सच पार्ट्स आर कॉल्ड इफेक्टर, इन पार्ट्स को हम इफेक्टर कहते हैं। मसल्स और ग्लैंड जो होते हैं वो एक्ट करते हैं बॉडी के अंदर एज अ इफेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी क्या लें बुक के अंदर लिखा हुआ है वो है न्यूरॉन और नेफ्रॉन का। तो न्यूरॉन पहले देख लेते हैं। न्यूरॉन के बारे में लिखा है कि न्यूरॉन जो है वो इज न्यूरॉन और जो है वो ये नर्व सेल is the basic structure and functional unit of the nervous system. All parts of the nervous system like brain, spinal cord and nerves are made up of neurons, और न्यूरॉन्स ट्रांसमिट मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स कॉल्ड नर्व इम्पल्स। ठीक है, इस तरह नर्व क्या होती है, नर्व एक केबल है, केबल लाइक बंडल है एक्सॉन्स का, एनक्लोज इन कॉमन शीथ, एक कॉमन शीथ में जो कह लें क्लोज है। और नर्व ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। यहाँ डिफरेंस क्या होगा कि न्यूरॉन जो है वो सिंगल सेल होता है, बेसिक यूनिट होता है, और नर्व जो होती है वो एक बंडल होता है एक्सॉन्स का। ठीक है, जो कॉमन शीट में इंक्लोज होता है। तो ये दोनों में फ़र्क है, इसको अपने अच्छी तरह याद करना है। नेक्स्ट है वो है वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन के बारे में। तो वॉलंटरी एक्शन आपको मैंने बताया है कि जो बॉडी जो है कॉन्शियस कंट्रोल करती है, यानी जो थिंकिंग जिसमें शामिल होती है, और जैसे स्पीकिंग, ईटिंग, रीडिंग, वॉकिंग, रनिंग, क्लैपिंग वगैरह, ये वॉलंटरी एक्शन है। दूसरी तरफ इनवॉलंटरी एक्शन क्या है, तो इनवॉलंटरी एक्शन के बारे में आपने बुक में पढ़ा है। ये एक्शन ऐसे एक्शन हैं जो परफॉर्म होते हैं थिंकिंग प्रोसेस जिनमें इन्वॉल्व नहीं होता, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, और इसमें हमारी जो कॉन्शियस कंट्रोल है वो भी नहीं होता, यानी हमारी जो सोच विचार है वो इस इनवॉलंटरी एक्शंस में शामिल नहीं होता। इसके हार्ट बीट है, ब्रीदिंग है, ब्लिंकिंग ऑफ आई है, मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी सोच विचार के ज़रिए नहीं होती। तो इन सारों को हम कहते हैं इनवॉलंटरी एक्शन। ठीक है, डिफरेंस जो है वो है किडनी और जो आपके लंग्स हैं उनके दरमियान। तो किडनी के बारे में सबसे सिंपलेस्ट डिफरेंस ये है कि किडनी स्पेशल ऑर्गन है जो एक्सक्रीट करती है नाइट्रोजनस वेस्ट को आउटसाइड ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी से बाहर की तरफ। जबकि जो लंग्स हैं उनका स्पेशल फंक्शन ये है कि स्पेशल ऑर्गन है टू ब्रीद एयर, एयर को अपने अंदर ले, जिस्म के अंदर ले जाने या इनसाइड आउट करने के लिए, ले जाने के लिए। और ये जो मेन इसमें गैसेस हैं वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यानी O2 और CO2 गैसेस हैं जो इनसाइड बॉडी की आती भी हैं और आउटसाइड बॉडी के जाती भी हैं, जिसे हम इनहेल एक्सहेल कहते हैं। 10th के अंदर हम तफसील से पढ़ेंगे इनहेलिंग एक्सहेलिंग क्या होती है, लंग्स पहला चैप्टर ही है उसका। ठीक है, नेक्स्ट डिफ्रेंशिएशन जो है वो लिथोट्रिप्सी और हमारे पास डायलिसिस के दरमियान। तो लिथोट्रिप्सी पहले देख लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है कि लिथोट्रिप्सी इन्वॉल्व्स बम्बार्डमेंट ऑफ शॉक वेव्स। मैंने आपको बताया था ये शॉक वेव्स जो हैं वो नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स होती हैं, ये इलेक्ट्रिक नहीं होती, नॉन इलेक्ट्रिक होती हैं, यानी साउंड वेव्स हो सकती हैं या अल्ट्रा कह लें साउंड वेव्स हो सकती हैं। तो ये स्टोन के ऊपर बम्बार्ड करते हैं फ्रॉम आउटसाइड जिस्म के बाहर से, और जैसे शॉक वेव्स ब्रेक टकराती हैं उस स्टोन के ऊपर, ब्रेक कर देती हैं स्टोन्स को इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे पीसेस में स्टोन्स को ब्रेक कर देती हैं, विच आर पास थ्रू बॉडी थ्रू यूरिन।
जो बॉडी के अंदर से पास आउट हो जाते हैं यूरिन के ज़रिए। नेक्स्ट डिफ्रेंशिएशन इसकी है डायलिसिस के साथ। डायलिसिस क्या है? लिखा हुआ है कि क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल मेथड इज़ कॉल्ड डायलिसिस। यानी जो आर्टिफिशियल मेथड है उनसे ब्लड को साफ़ करना डायलिसिस कहलाता है, और इसके लिए जो ऑपरेटस यूज़ किया जाता है यानी मशीन यूज़ की जाती है उसको हम कहते हैं डायलाइज़र। ठीक है, तो डायलाइज़र वो मशीन है जिसके ज़रिए ब्लड को साफ़ किया जाता है, जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर यानी किडनी डिसऑर्डर के अंदर डायलिसिस के जो ऑपरेटस है उसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, डिफरेंस जो है या लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो है एक्सप्लेन दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसके बारे में आंसर आपको मिलेगा बुक के अंदर 1.1.1 वाले टॉपिक के अंदर। ठीक है, टॉपिक 1.1.1 में टेक्स्ट बुक में वो आप पढ़ लीजिएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट 1.7 जो है डिस्क्राइब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का आंसर आपको 1.1.2 टेक्स्ट बुक का टॉपिक है उसके अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा डिस्क्राइब द मेन पार्ट्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। ह्यूमन में एक्सक्रीटरी सिस्टम के मेन पार्ट्स के बारे में, तो उसके बारे में आपको टॉपिक 1.3 में पता चल जाएगा बुक के अंदर से। उसके अलावा 1.9 जो है राइट नोट ऑन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में आपको पता चल जाएगा टॉपिक 1.3.1 में टेक्स्ट बुक के। उसके जो आपका अगला क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। इसके बारे में आपको पता चलेगा टॉपिक नंबर 1.3.1 में। इसके अलावा जो नोट है, नोट के अंदर रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में आपको पता चलेगा टॉपिक 1.2 के अंदर। इसके अलावा रेनल फेलर के बारे में आपको पता चलेगा टॉपिक के 1.4.2 में, और डायलिसिस के बारे में आपको पता चलेगा टॉपिक 1.4.3। ठीक है, और इस तरह लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो आइडेंटिफाई एंड लेबल दी फॉलोइंग डायग्राम। तो वो डायग्राम्स जो हैं वो दो हैं जिनका आंसर आपको फिगर 1.2 और फिगर 1.8 में मिल जाएगा, और ये डायग्राम्स मैंने नीचे शो किए हैं, देखें ज़रा। ये आपके पास फिगर 1.2 है जिसका सब हेडिंग है नर्व, सेल और न्यूरॉन, और इसमें सारे के सारे पार्ट्स की हेडिंग दी गई है कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं मेनली। ठीक है, इसके अलावा यूरिनरी सिस्टम यानी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर यहाँ पर आपके पास डायग्राम लेबल्ड है। ये आपकी सेकंड डायग्राम है, इसके अंदर जो जो चीज़ें लेबल हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज जो कंप्लीट होती है, और इसके जो क्वेश्चन है वो आप अपने क्वेश्चन एयर के अंदर पूछ सकते हैं। आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 1 के क्विज़ के अंदर मैंने इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ आपको सारे के सारे बता दिए थे, और वो सारे के सारे एमसीक्यूज़ में से काफ़ी बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किए हैं, और तकरीबन 2 से 3 बच्चे ऐसे थे जिनके मुकम्मल 100% मार्क्स भी थे, यानी 15 आउट ऑफ 15 थे। बाकी बच्चे भी जो हैं अटैम्प्ट 3 हैं। आप अगर एक अटैम्प्ट की है तो दूसरी अटैम्प्ट भी या तीसरी अटैम्प्ट भी आप करके अपने कह लें क्वेश्चन आंसर को चेक कर सकते हो कि कौन सा आंसर ठीक है और कौन सा गलत है। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो सेकंड चैप्टर यानी आपकी सेल डिवीज़न के चैप्टर से होगा, तो उसको हम तफसील से देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। हाँ, चलें, अल्लाह हाफिज़।